अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। बड़ी स्पेशल आज मुलाकात करवाएंगे। ईद का तीसरा दिन है, बड़ी शानदार मुलाकात होगी। कुछ ईद की बातें भी होंगी, कुछ हम ज़रा क्रिकेट पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग एक खासा है। पाकिस्तान का लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था पाकिस्तान को। ऐसा क्या हुआ कि आखिरी 10-12 सालों में पाकिस्तान के पास गिने चुने बॉलर्स रह गए। अगर हमने देखा कि आमिर और आसिफ बाहर हुए तो उमर गुल ने थोड़ा सा पाकिस्तान की बॉलिंग को हौसला दिया। फिर एक गैप आया, फिर मोहम्मद अब्बास 2017 से हमारे पास नज़र आना शुरू हुए। फिर मोहम्मद अब्बास जैसा बॉलर आया जिसके पास स्विंग भी थी, जिसके पास तजर्बा भी था, जिसके पास लाइन लेंथ भी थी, जिसके पास बैट्समैन को आउट करने का खासा भी था। फिर देखते ही देखते मोहम्मद अब्बास काउंटी और पूरी दुनिया में छाने लगे। पाकिस्तान में हर डोमेस्टिक सीजन को मोहम्मद अब्बास ने इज्जत दी और अल्लाह ने फिर मोहम्मद अब्बास को इसी की मरहून मिन्नत इज्जत दी। हर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मोहम्मद अब्बास के गुन गाने लगा और मोहम्मद अब्बास को ऑन एंड ऑफ टीम में डालते निकालते, लेकिन हर बार एक मजबूरी के तहत, अपनी परफॉर्मेंस के तहत, ये शानदार पाकिस्तान का खासा और फास्ट बॉलर जो स्विंग भी इनका खासा है, ये टीम में आते। और मैं ही नहीं, बड़े बड़े शानदार लेजेंडरी साबिक क्रिकेटर्स बार बार मोहम्मद अब्बास के बारे में आपको कमेंट्री में भी बात करते दिखाई देते हैं, टीवी शोज़ में भी बात करते दिखाई देते हैं। और हमेशा सबका ये कहना है कि कम से कम टेस्ट फॉर्मेट या वनडे, इसमें तो मोहम्मद अब्बास को लाजिम होना चाहिए। अभी हालिया जो डोमेस्टिक का सीज़न एंड हुआ जिसपे पेट्रन्स ले लें और दीगर डोमेस्टिक ले लें, सारी मोहम्मद अब्बास ने बड़े शानदार तरीके से खेली। और जो डिपार्टमेंटल क्रिकेटर्स का फाइनल भी खेला, मैं खुद भी मौजूद था पिंडी स्टेडियम में, रमज़ान में खेला। ये बहुत बड़ी बात है कि रोज़ा रख कर खेलना, ये है डेडिकेशन। क्या बात है हम इस डेडिकेशन से दूर हो रहे हैं, क्या बात है कि हमारे बॉलर्स इतने एक्सपेंसिव हो रहे हैं, क्या बात है हमारे पास स्विंग ख़त्म हो रही है, हमें डेथ ओवर में परेशानी आ रही है, डेथ ओवर समझ क्यों नहीं आ रहा, टेक्निकली ज़रा जानूंगा। और यॉर्कर जिसे गुलडोज़र यानी हम हमारे शानदार बॉलर उमर गुल उनका खासा कहते थे, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज प्लेफील्ड शो। ईद का तीसरा दिन है, बड़े शानदार तरीके से पाकिस्तान की शान और किंग ऑफ स्विंग टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं सलाम भाई? सर मैं ठीक हूँ, आपको ईद मुबारक। अब तो तीसरा दिन है लेकिन चले, ईद मुबारक। जी, ईद मुबारक। आप लोगों को भी सबको ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने याद किया। अब्बास भाई शुरू करेंगे सर यहाँ से। अभी आपने देखा कि पीएसएल हुई, इस पीएसएल में कुछ अच्छे भी परफॉर्मेंस दिखाई दिए, कुछ ऐसे परफॉर्मेंस बैटिंग में दिखाई दिए, कुछ बॉलिंग में। ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं हसन अली, फिर मैं आऊँगा अली रज़ा पर, उस पर भी बात करूँगा। हसन अली ने कमबैक किया है और क्या शानदार तरीके से कमबैक किया है। क्या समझते हैं सर कि हसन अली का ये कमबैक कैसे, एकदम से हसन अली कैसे इतना बेहतरीन हो गया पीएसएल में भी। फिर अभी हमने हालिया बांग्लादेश सीरीज़ भी देखी, 5 विकेट्स के साथ उसने आगाज़ किया दोबारा। ऐसा क्या किया हसन अली ने? और देखें असलाम भी, मैं जैसे कि आपसे बात की हमने पहले भी उसमें चैंपियन ट्रॉफी में, तो उसमें मेरा यही है एज ए सीनियर, एज ए एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, मैंने आपको कहता रहा जैसे हमें इंजरीज होती रहती हैं थोड़ी बहुत और हमारे काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से हमें 12 महीनों के अंदर हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हमने कौन से 2-3 महीने हमने अपनी बॉडी को देने हैं, जिसमें क्रिकेट को एक साइड पे रख के हमने सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी जो कमियाँ हैं वो दूर करनी है और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसको जो है ना बिल्कुल एक तरोताज़ा होके फिर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में आना है। तो सम टाइम आप इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे कि हसन अली इंजर्ड हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसको क्रिकेट से थोड़ी ब्रेक लेना पड़ी और उसने बहुत हार्ड वर्क किया और उसको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। ये हमें अपनी लाइफ में एक प्लान करना पड़ेगा कि विद के फिट रहते हुए कि हमें 2-3 महीने निकालने पड़ेंगे कि क्रिकेट को बिल्कुल साइड पे रखना है, क्योंकि एक काम कर कर के आप बिल्कुल एक थोड़े से अपसेट भी होते हैं, थोड़ा-सा फेड अप होते हैं, किसी टाइम पे उकता जाते हैं। तो थोड़ा-सा अपनी बॉडी को देखते हुए और क्रिकेट को साइड पे करके हमने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है और यही उसका आई थिंक कि लकी है वो कि वो थोड़ा बहुत इंजरी हुई और उसको टाइम मिला, उसने अपनी फैमिली को टाइम दिया, उसने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और वो डिफरेंट हसन अली, अब जो पुराना हसन अली था वो नज़र आया।
बड़ी ज़बरदस्त बात कही अब्बास भाई। अच्छा, ये चीज़ ना बड़ी डिफरेंट होगी सुनने वालों के लिए भी, क्रिकेटर्स के लिए भी और नए लड़कों के लिए भी, कि हम समझते हैं कि पूरा साल बॉलिंग की प्रैक्टिस करें। आपने कहा नहीं, कुछ टाइम अपनी बॉडी को दें, स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, इन ट्रेनिंग्स पर तवज्जो दें, फिटनेस पे तवज्जो दें। अगर फ़र्ज़ करें कोई आपका क्या ऐसा शेड्यूल होता है? माशाल्लाह पूरा साल आप क्रिकेट, अच्छा आप तो कई मौसम में खेलते हैं, यहाँ से गर्मी में खेले और गर्मी से सीधा सर्दी में यूके पहुंच गए, और हमने देखा कि आपकी पुरानी काउंटी भी आपको याद करती रही, सोशल मीडिया पर आपकी अब तक वो पिक्चर्स और विकेट्स पोस्ट करती है। फिर आपने नई काउंटी ज्वाइन की, करते ही माशाल्लाह 800 विकेट्स का संगे मील भी अबूर कर लिया। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि पूरा साल माशाल्लाह क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए उस्मान भी अपने प्लान्स करने होते हैं। देखें कि जैसे मैं अभी काउंटी के नई काउंटी से 3 मैचेस खेल के आया हूँ, वहाँ पे 16 आउट किए और अल्लाह ने फर्स्ट क्लास में 800 विकेटें जो है ना कंप्लीट करने की हिम्मत दी और दुनिया में नंबर 1 बनाया। पाकिस्तान के लेजेंड्स में नाम है तीसरे चौथे नंबर पे। तो अपने प्लान्स करने होते हैं कि आपने कौन सा टूर्नामेंट आ रहा है, कौन सी कंडीशंस आ रही हैं, कौन से बॉल के साथ मैंने बॉलिंग करने जा रहा हूँ और उससे कितनी देर पहले मैंने जो है ना वो अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। और जब हम मेरी बॉडी पे लोड कितना है, कितने ओवर्स कर लिए मैंने, और उसके बाद मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, रिकवरी सेशंस चाहिए, बॉलिंग से मुझे 1 वीक रेस्ट चाहिए, 2 वीक्स चाहिए। तो एज एक्सपीरियंस आपको अपनी बॉडी का पता होना चाहिए और मुझे अल्लाह का शुक्र है पता है। जैसे कि अभी ईद की छुट्टियों के लिए मैं आया हूँ फैमिली के साथ, मैंने टाइम गुजारा है, कुछ मैंने स्ट्रेंथ सेशंस किए हैं, मैंने बॉलिंग नहीं की। लेकिन जब मैं जाऊँगा तो 22 जून से हमारा मैच है, 15 जून को वापस जाऊँगा, तो वहाँ पे जाके मैं 3-4 सेशन कर लूँगा, तो आई एम गुड इनफ टू प्ले द गेम। तो ये चीज़ें जो है ना आपको एज़ ए प्रोफ़ेशनल आपको पता होनी चाहिए और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर आप इंजरी से भी बचते हैं और आप एक लॉन्ग टाइम के लिए आप खेल सकते हैं। अब्बास भाई, पीएसएल अभी हालिया गुजरी, आप तो खुद बड़े बिजी थे, मुझे पता है वहाँ पर आपकी अपनी गेम्स चल रही थी, हम भी कांटेक्ट में आपके साथ रहते थे। अच्छा अब्बास भाई, फिर भी जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी, खासतौर पे अली रज़ा की बात करूँ, क्या स्पार्क नज़र आया उसमें आपको? और फिर एक इरफान लड़का भी आया था, जूनियर जो टीम से आया, थोड़ा गायब हो गया, वो नज़र नहीं आया हमें। लेकिन अली रज़ा, मुझे तो उसकी पेस भी पसंद आई, थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। क्या अली रज़ा इस वक्त तैयार है कि हम उसको इंटरनेशनल अरीना में उतारें? देखिए रणबी ही इज़ ए गुड बॉलर। मैंने उसको एनसीए में देखा है और उसके बाद वो सियालकोट रीजन से है, वापडा से भी मेरा ख़्याल है वो खेला है। अभी कच्चा ना तोड़ें, उसका ना वो फल कच्चा है अभी, थोड़ा उसको कच्चा ना तोड़ें। ठीक है, क्रिकेट मिली है, उसने अच्छा किया है, अभी उसको पकने दें थोड़ा-सा। टीम के साथ रख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, जैसे कि बायो मैकेनिक्स पे उसके काम कर सकते हैं। वो सीधा रन अप जाता है और जब वो बॉल डिलीवर करने लगता है, तो वो थोड़ा-सा बाहर की तरफ गिरता है। ओह। उसकी जो एफर्ट्स हैं, जो पीछे से स्ट्रेंथ लेके आता है, वो डाइवर्ट होती है थोड़ी-सी, जो कि उसकी बैक पे लोड आता है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा काम करें और उसको 1-2 सीज़न डोमेस्टिक का खिलाएँ और उसके बाद वो पाकिस्तान टीम से खिलाएँ, तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो सकता है। अब्बास भाई, बड़ी बेहतरीन बात। अच्छा, ये होता है तजर्बा, आपने बिल्कुल शॉर्ट सी, अच्छा ये जो चीज़ आपने बताई, आप समझते हैं कि कभी ऐसी इंटरेक्शन हो तो उसको भी सिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है? आपकी इंटरेक्शन, अभी तो खैर आप खुद इतने बिजी हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और नेशनल सर्किट में, लेकिन जब जूनियर के साथ ऐसे खड़े हो, इतना बड़े लेवल का बॉलर हो जैसे आप हैं माशाल्लाह, ऐसे स्टेटस का बॉलर हो, तो क्या जूनियर चीज़ सीखता है, इम्प्रेस होकर खुद देखता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ जूनियर्स देखते हैं आपको, एनसीए में भी आपने कई बार प्रैक्टिसेस की, तो क्या जूनियर आपकी प्रैक्टिस देख के भी सीखते हैं चीज़ें? आप स्विंग इतनी अच्छी करते हैं। अरसलान भी आते हैं, कुछ सीखते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे लेजेंड्स ने भी ये बात की है आई थिंक पीएसएल और चैंपियन ट्रॉफी में, कि कुछ हमारे जूनियर्स होते हैं कि वो समझते हैं कि हमें सब आता है। लेकिन बिल्कुल भी आप जाके सीधा उनको बात कर देना, मे बी उनको अच्छा ना लगे, वो सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर कोई पूछेगा तो मैं जो है ना बड़ा खुश होता हूँ जूनियर्स के साथ काम करने का, और जो अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस दिया, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना शेयर करूँ। अच्छा अब्बास भाई, डोमेस्टिक सर्किट जो है हमारा, इस डोमेस्टिक सर्किट में बड़ी तब्दीली के लिए, एक मैंने काफ़ी दिन हो गए उस बात को भी इंटरव्यू किया, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, ख़ास तौर पे आपके जो मैच फी स्ट्रक्चर है और बहुत सारी चीज़ें। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ज़रा आपसे इस पर भी बात करूँगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर।
वेलकम बैक जी। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के किंग ऑफ स्विंग और शानदार टेस्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट, अच्छा, एक हालिया फैसला हुआ है अब्बास भाई कि अब जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे बाबर रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, इन सारों को पाबंद कर दिया गया है कि टॉप प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलें। बेशक एक फॉर्मेट खेलें, लेकिन खेलें, उससे जूनियर को सीखने को मिलेगा। क्या ये ठीक फैसला है एक फॉर्मेट का, या पाबंद करना चाहिए कि 4 रोज़ा क्रिकेट लाजिम खेलें? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से कि 4 डे क्रिकेट लाजमी खेलनी चाहिए और खिलानी भी चाहिए। हम जितनी 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, हमारी दूसरी क्रिकेट भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती रहेगी। जितनी हम इसको रिस्पेक्ट देंगे, हमारी टेस्ट क्रिकेट बेहतर होगी, हमारी फिटनेस बेहतर होगी। हम मैक्सिमम, क्योंकि 4 डे क्रिकेट होती है, सेशन भी सेशन चलनी होती है, 4 दिन मैच होगा, मैक्सिमम प्लेयर्स ग्राउंड में टाइम गुजारेंगे, पिच पे टाइम गुजारेंगे, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा 4 डे क्रिकेट से हो सकती है। अब्बास में क्या फ़र्क आया पुरानी काउंटी से नई काउंटी में जाने का? पुरानी काउंटी अब तक आपकी बॉलिंग लगा रही है, अगर आपने देखा हो, अब तक सोशल मीडिया पर वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि मोहम्मद अब्बा, और वैसे बड़ी रिस्पेक्ट आपने माशाल्लाह अर्न की है वहाँ पे। क्या फ़र्क पड़ा नई काउंटी में आने का, नई इंतज़ामिया में? ज़रा सीखने को मिलेगा नए लड़कों को। देखिए उस्मान भी, टू बी ऑनेस्ट फ़र्क इतना नहीं पड़ा। ज़ाहिर-सी बात है, एज़ ए प्रोफ़ेशनल आपको जो भी कंडीशंस, जो भी टीम्स अडॉप्ट करनी होती हैं, उसमें एडजस्ट होना होता है और अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी होती है। तो देखें कि पुरानी काउंटी मैं नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है, एक एडजस्ट हो गई थी, फैमिली भी जाके वहाँ पे हैप्पी थी, मैं भी हैप्पी था, लेकिन कुछ उनको कॉम्बिनेशन बनाने में तो कुछ उनके सीनियर लड़के छोड़ के, तो इस वजह से उनको करना पड़ा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी टाइम गुज़रे एज़ ए प्रोफ़ेशनल, इन द फ़ील्ड, आउट ऑफ़ द फ़ील्ड, जो है ना, अच्छा अपना बेस्ट दूँ और जो है ना वो याद करते रहें कि कोई बंदा आया था पाकिस्तान से। इससे मेरा नाम तो है ही है, मेरे कंट्री का नाम मेरे साथ जुड़ा होता है। तो इस वजह से मैं अपने पाकिस्तान को पहले देखता हूँ कि मेरे वो जब भी याद करें तो ये याद करें कि एक पाकिस्तानी आया था कि जो कि दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था, उसने अपना बेस्ट दिया, कोशिश की। तो वही है, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने अपना बेस्ट दिया लेस्टरशायर में भी, हैम्पशायर में भी, और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। अब मैंने स्टार्ट किया नॉटिंघमशायर में, तो वहाँ पे हमारे अपने एशियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे वो भी लोग बड़े अच्छे हैं, हसीब हमीद कैप्टन है, फरहान एक यंगस्टर है, तो मुस्लिम्स भी हैं, वहीं इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। दूसरे टीममेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख़्याल रखते हैं। इवन के पहले मैच में जो हमारा मेरी साबका टीम के साथ मैच था, तो उन्होंने स्पेशल मीटिंग में कहा जी कि उनके साथ मैच है, उनको अब्बास को कोई फ़ील ना हो। तो बड़ा अच्छा रहा। अपनी टीम के खिलाफ ही अल्लाह ने पहले मैच में ही पंजा लगवा दिया, फिर उसके बाद पंजा लगवाया, तो अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रहा। और पुराना भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास भाई, ये जो 800 विकेटों का संगे मील है, ये कोई आसान बात नहीं है सर। 800 विकेटें, मतलब कमाल, माशाल्लाह, अल्लाह ताला का कमाल। और इतने कम मैचेस में 800 विकेटें, और इतनी शानदार इकोनॉमी एवरेज के साथ 800 विकेटें। अच्छा, जब 10 विकेटें रहती थी, उससे पहले एक मैच था, तो एक मैच बाकी था, 10 विकेटें थी, सारे लोग सोच रहे थे, आपने माशाल्लाह 5-5 के 2 पंजे लगाए और आपने फटाफट अगले मैचेस में ये 800 विकेटें पूरी। सर क्या सोच रहे थे 800 विकेटों से पहले, कि इसी सीजन को एंड करने से पहले 800 विकेटें लेनी है? टू बी ऑनेस्ट इस्लाम भी, जब भी चीज़ें मैं खेलता जाता हूँ तो रिकॉर्ड सामने आते हैं, तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि मेरी अब इतनी विकेटें हो गई हैं और इतनी बाकी हैं, ये 800 में टोटल मेरी 900 हो गई हैं। अब 1000 का हिस्सा का पार करना है, उसके लिए मुझे हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। और उसके बाद एवरेज वाइज़ 600 प्लस विकेट्स के साथ इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 हूँ। उसके बाद जो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री है, टॉप विकेट टेकर्स है, उसमें चौथे नंबर पे हूँ। जो 10 जो 10 विकेट ऑल जिन्होंने हमारे पाकिस्तान में लिए हुए, उसमें मैं तीसरे नंबर पे हूँ। माशाल्लाह जो से। 5 विकेट्स ऑल किए हुए हैं, उसमें मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो जो मेरे ऊपर हैं, वो बहुत बड़े नाम हैं, हम मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। इमरान भाई हैं, वसीम भाई हैं, वक़ार भाई हैं। तो ये एक मोटिवेशन मुझे मिलती है कि मैंने अपना हार्ड वर्क जारी रखना है और इनके पास आना है, कोशिश करनी है, इनको बीट करना है। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं, और उसपे अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा मैं आउट करूँगा। और जब मैंने स्टार्ट किया, जब पीटीवी से रीजन क्रिकेट से सियालकोट रीजन, फिर मैं पीटीवी में गया फर्स्ट क्लास में, फिर मैं केआरएल में गया, तो केआरएल से हमारा एक क्वालीफाइंग राउंड था, उसमें हमारे सईद अनवर जूनियर के 200 फर्स्ट क्लास के मैचेस कंप्लीट हुए। तो मैंने उस टाइम पे सोचा, यार 200 मैच बहुत ज़्यादा हैं, ये खेलेगा आजकल के दौर में।
तो अल्लाह का शुक्र है वो भी मैं जो है ना वो कंप्लीट करने वाला हूँ, 4-5 मैचेस रह गए हैं। तो ये अल्लाह का करम है उसकी ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और अपना मैं हार्ड वर्क करता हूँ, डिसिप्लिन रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो भी टाइम मिले उसमें मैं अपनी ट्रेनिंग करूँ, डिसिप्लिन रह के जो मेरी बॉडी को ज़रूरत है, जो क्रिकेट को जो भी सिचुएशन जो भी टूर्नामेंट आगे आ रहा है, तो इस पे जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का काम है। अब्बास भाई पीछे मुड़ के देखते हैं, आप जैसे 200 मैचेस का जिक्र कर रहे हैं, यकीन आता है कि पहले मैच से शुरू किया और आज इतने बड़ी, और ये 200 मैच को क्लब के नहीं हैं, ये शानदार काउंटी फर्स्ट क्लास ए बड़े ज़बरदस्त मैच। तो 200 मैच कंप्लीट करना और इतनी लंबे अरसा माशाल्लाह क्रिकेट पे जमे रहना और फिटनेस पे काम कर, पीछे मुड़ के देखते हैं, यकीन आता है। टू बी ऑनेस्ट नहीं आता कि 2009 में मेरा डेब्यू हुआ, 3 मैचेस खेला, 2010 में मैं नहीं खेला, 2011 से अभी तक 14 सालों में 14 से 15 सालों में आप 200 मैच कंप्लीट करने वाले हैं, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे ये पूरा करने की, अभी 4-5 मैचेस बाकी हैं। तो बिल्कुल यकीन नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जैसे-जैसे ऐज बढ़ रही है टू बी ऑनेस्ट, तो मैं साल में ज़्यादा मैचेस खेल रहा हूँ और मेरी फ़िटनेस और बेहतर हो रही है। मुझे चीज़ों का पता चल रहा है, मैंने कब क्या करना है, कब क्या खाना है। और तो ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो सपोर्ट करती हैं। और लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ 12 काउंटी के मैचेस खेला, आगे मैं वनडे मैचेस खेला, उसके बाद मैं 4 डे मैचेस खेला 5, फिर मैंने 2 टेस्ट मैचेस खेले, फिर आगे डिपार्टमेंट से खेला। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे और बेहतरी आ रही है। बड़ी मुश्किल क्रिकेट है सर, बड़ी बात है, और माशाल्लाह सही कह रहे हैं आप, ऐसे यकीन नहीं आता पीछे मुड़ के देखेंगे 200 मैचेस और 800 विकेटों से ऊपर विकेटें लेके एक शख्स बैठा है जिसका नाम पूरी दुनिया में है, 10 विकेटों में टॉप, 5 विकेटों में टॉप, और हर चीज़ में माशाल्लाह अल्लाह ताला काम करवा रहे हैं। अच्छा अब्बास भाई, स्विंग के हवाले से ज़रा क्लब क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, क्योंकि हम आज ज़रा डिटेल बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक क्लब इंटरनेशनल, फिर मैं हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर हारिस रऊफ शाहीन, इस पर भी करूंगा। सर क्लब क्रिकेट, अब्बास में क्लब क्रिकेट भी आप नहीं छोड़ी आपने, तो आपने जब इंटरनेशनल खेले तब भी क्लब को बड़ी रिस्पेक्ट दी। ये बताएं क्लब क्रिकेट में क्या कुछ सीखने को भी मिलता है, या फिर जब आप बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं तब और सीखते हैं, या क्लब क्रिकेट में ही अपने आप को फर्निश करता है आदमी? देखिए जब स्टार्ट करता है बंदा स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास के क्रिकेट में, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद फिर जब आप 40-50 मैचेस खेल जाते हैं, तो फिर आपने अपनी तैयारी के लिए क्लब क्रिकेट खेलते हैं और जूनियर्स के लिए जो है ना आप जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ पे जूनियर्स के साथ काम करते हैं। तो आई थिंक जो क्लब क्रिकेटर्स की जो जूनियर्स लेवल पे लोग होते हैं, उनको फ़ायदा होता है कि जितना भी सीनियर प्लेयर जाएगा और वो जाके खेलेगा, तो उनको अपना जो पास्ट है वो बताएगा, डिस्कस करेगा चीज़ों को। तो क्लब क्रिकेट में जाना चाहिए और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसमें शेयर करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि अभी काउंटी क्रिकेट जाने से पहले मैंने 3 वीक पहले जो है ना मैंने बॉलिंग स्टार्ट की, एनसीए में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद जब मुझे मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी, तो हम अज़हर अली क्रिकेट अकेडमी में मैं और आबिद अली दोनों जो है ना रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से क्लब क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बिल्कुल गया और कुछ मैचेस हमने ऑर्गेनाइज़ किए और हमने जो है ना मैंने खेले और उसके बाद मैं काउंटी क्रिकेट में गया। अच्छा आबिद अली का आपने जिक्र किया, अभी रिसेंटली आपके पास इंग्लैंड में वो आपकी उनसे मुलाकात हुई। आबिद अली बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, और एक एग्जाम्पल भी होंगे मेरा ख्याल है नए लड़कों के साथ, कि एक मेडिकली इशू हुआ, उस इशू को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया और प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे खेले चले जा रहे हैं। तो ये कितने बड़े मिसाल है उन लड़कों के लिए जो अपनी मेडिकल इशूज छोटा मोटा भी हो तो उससे घबरा जाते हैं, उनका तो बड़ा था और बड़ी बात है ये। जी, बिल्कुल, उनके साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ। जिस दिन हुआ उस दिन भी सुबह मेरी मॉर्निंग में मुलाकात हुई और फिर ग्राउंड में ये हो गया, उनको स्टंट वगैरह पड़े। और वो भी बड़ा हार्ड वर्क कर रहा है, बड़ा अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और उधर भी स्कोर कर रहा है, इधर भी सुई से खेलते हुए उसने अच्छे रन्स किए। बिल्कुल जूनियर्स के लिए है कि छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं कहती। और उसको देखते हुए इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट हम जब 2-3 वीक जो है ना महीना जब हम रेस्ट करते हैं बॉलिंग से या क्रिकेट से, और उसके बाद फिर दोबारा से हमें 1 हफ्ता लगता है, बॉडी में दर्दें होंगी, सारा कुछ होगा। ईज़ी कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। हम अब जैसे आपने ज़िक्र किया कि मैं गर्मी से जब सर्दी में जाते हैं, तो सर्दी में भी खेलना इतना आसान नहीं है। अब पहला वार्म अप हो जाते हैं, पहला स्पेल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा स्पेल में आपकी बॉडी अकड़ी होती है, आपने कैसे अपने आप को गर्म रखना है, वार्म अप रखना है, कैसे बॉलिंग करनी है, किस कंडीशन में। तो ये
एवरीथिंग इज आपको चैलेंज। याद होगा अब्बास भाई, आप ये जो गर्मी सर्दी का जिक्र कर रहे हैं, जो लास्ट आपने मैच खेला डिपार्टमेंटल, जिसके अंदर पीटीवी ने विन भी किया, आपने उसमें बड़ी शानदार बॉलिंग की, उसमें कितनी ठंड हो गई थी, रात में था और रमज़ान भी थे, कितनी ठंड हो गई थी रोज़ा रख के अचानक से ठंड और ठीक ठाक ठंड, कैसे बॉडी मैनेज करती है? और फिर 4 दिन लगातार खेलना भाई, रुकना भी नहीं है। नहीं, अरसलान भी अपना ख्याल रखना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग उस तरह से करनी पड़ती है, उससे पहले मैच से पहले उस वेदर में या उस कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैं काउंटी के लिए जाता हूँ तो मैं उधर कम से कम 8-10 दिन पहले जाता हूँ कि उधर मैंने बॉलिंग करनी है, कितने स्पेल करने हैं, कितने स्पेल से स्टार्ट करना है, कब फिनिश करना है, मैंने जिम ट्रेनिंग करनी है, मैंने ग्राउंड फील्डिंग करनी है, तो सारा कुछ हार्ड वर्क करने से ही होता है। और जो ये चीज़ों को अपना प्लान करना पड़ता है, तो उसको मैनेज करके तो जो भी टूर्नामेंट आया है उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना होता है, तो अच्छा फिर ही अब्बास भाई, जो पिचेस होती हैं बड़ी तब्दील है, पाकिस्तान में भी बड़ी तब्दीली है ना। अब लाहौर से कराची आए और कराची से पिंडी आए, पिंडी से पेशावर जाएं या फैसलाबाद जाएं या दीगर शहरों में खेलने के लिए जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास हो रही है, एबटाबाद जाएं, हर जगह पिचेस तब्दील हैं। बॉलर कैसे कॉप अप करता है इन चीज़ों के साथ, और कैसे अपनी टेक्निक में डिफरेंस लेकर आते हैं कि बॉलिंग के लिए, या फिर आप जो लाइन लेंथ है उसमें कोई तब्दीली करते हैं, क्या करते हैं? देखिए जाके कंडीशन को असेस करना होता है, एक तो पिच को देखना होता है, उसमें मॉइस्चर कितना है, वेदर क्या है, बॉल कैसा लगा हुआ है, अपोजिशन बैटिंग क्या है। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप थोड़ा सा आगे बॉलिंग करते हैं, आउट करने जाते हैं। अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही होती तो फिर आपने और ज़्यादा पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा अब्बास भाई, अब हम ज़रा बात करें काउंटी के लिए, तो वहाँ क्या कुछ डिफरेंट मामला क्या है पिचेस को लेकर? चले वेदर तो है, वो आपने बताया कि उसके साथ हम लोग डील करते हैं अपनी स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग प्रैक्टिस को लेकर, लेकिन पिच काउंटी जाएं तो एक ड्रास्टिक चेंज है यहाँ की पिच और वहाँ की पिच का। फिर कभी पिच बहुत फास्ट मिल जाती है, कभी पिच आपको मीडियम से मिलती है, कभी स्लोअर पिच मिलती है। क्या करते हैं वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट पिचेस को क्या उनके माहौल के मुताबिक कोई तब्दीली करते हैं टेक्निक में? देखिए सलाम भी सबसे पहले तो उनको क्रेडिट जाता है कि उनके होम ग्राउंड्स होते हैं, जो भी टीम है उनके होम हम्म। ग्राउंड्स। और 14 मैचेस होते हैं, 14 मैचेस होते हैं और उनके 7 मैचेस एट होम होते हैं, 7 मैचेस अवे होते हैं। तो जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है वो कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक पिच बनाएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने होम में मैच खेला हैम्पशायर के खिलाफ। वो हम मैच जीते, उसके बाद हम डरहम गए, तो उन्होंने उधर पिच पे 12 घास था, लेकिन अच्छा। नीचे इतनी हार्ड पिच मैंने कभी लाइफ में इतनी हार्ड पिच नहीं देखी। मैच का फैसला हुआ चौथे दिन के सेकंड लास्ट ओवर्स में। चौथे 12 दिन के घास है, सेकंड लास्ट ओवर में? ओ। ऑलमोस्ट ड्रॉ हो रहा है, मैच ऑलमोस्ट ड्रॉ हो रहा है, टी टाइम तक इजीली ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इतनी अच्छी क्रिकेट हुई कि हमने सेकंड इनिंग में 175 ओवर्स फील्डिंग की, कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, वो लड़के रन्स कर गए, लेकिन इतना अच्छा वो प्रिपेयर करते हैं अपने मुताबिक, जैसी वो क्रिकेट अब खेल भी रहे हैं। हमने 12 घास के ऊपर हमने टॉस हारा और हमने एक दिन में 400 रन्स किए, हमारे एक लड़के ने हसीब ने 200 रन्स किए। तो वो कभी भी बॉलिंग फ्रेंडली या बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं बनाते। वो बनाते हैं कि हम हमारी 4 दिन क्रिकेट हो और 4 दिन में जो है ना रिजल्ट भी आए और हमारी बैटिंग भी इम्प्रूव हो, हमारे बॉलर्स को भी एफर्ट करनी पड़े फास्ट बॉलर्स को आउट करने के लिए कम से कम तीसरे चौथे दिन। और उसके बाद हमारे स्पिनर्स भी इन्वॉल्व हों तीसरे चौथे दिन, ताकि वो भी करें, तो हर बंदा इन्वॉल्व हो, सारे बंदे 11 के 11 खेलने आए हैं और सब अपना जो है ना अपनी जो भी टैलेंट है उसको जो है ना वो शो ऑफ कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें अपनी चीज़ों। अच्छा, ये जो हार्ड पिच आपने अभी बताया आवास में, नए लड़के आए वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं, मैंने खुद सुना है बहुत सारों के मुंह से कि हार्ड पिच मिल जाए, ऊपर ग्रास है, नीचे पिच इतनी हार्ड है, तो बॉल अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक ही तरीके का जा रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्विंग भी अक्सर नहीं मिलती है। अच्छा, बड़ा जैसे हम कह देते हैं ना कि ये पिच जो है बिल्कुल शीशा हो चुकी हुई है, बॉल स्केट हो रहा है एक ही जगह जा, क्या करते हैं फिर? विकेट कैसे लेते हैं? माशाल्लाह 5-5 विकेटें निकाली हैं आपने, कैसे ली? देखिए डिसिप्लिन रहना पड़ता है आपको, और फिर आप एंगल्स प्रोड्यूस करते हैं, कभी वाइड ऑफ द क्रीज, कभी मिड ऑफ द क्रीज, कभी क्लोज ऑफ द स्टंप, और उसके बाद फिर बैट्समैनों को चेक करना पड़ता है कि वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, बैक फुट पे खेल रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि कंडीशंस
को देखते हुए अपने आप को जो है ना वो चेंज करना पड़ता है और ज़्यादा पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है। तो यही चीज़ों का जो है ना फिर अपना आप वेट करते हैं कि कब बॉल मेरा कहना मान रहा है, अब मैंने आउट करने जाना है, अब मैंने पेशेंस रखना है, मेडन्स ओवर की तरफ जाना है, मैंने अब फील्डर को जो है ना अटैकिंग पोज़ीशन पे रखना है कैचिंग पे, कभी फील्डर को इधर हिला के ये वो तो सारे एक टैक्टिक्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं, फिर वो काम आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे। अब जरा मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करूंगा, उसके स्ट्रक्चर पे, बाबर रिजवान, उनके फ्यूचर पे, फिर जो हमारे बॉलर्स जिनको मौका नहीं मिल पाया पीएसएल में भी सही से, फिर इंटरनेशनल में कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, क्या करना चाहिए उन लड़कों को, किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें, डिसार्ड ना हो, कैसे आगे बढ़ें। फिर बाबर रिजवान का फ्यूचर, नए हेड कोच आए, क्या देख रहे हैं उनके साथ, कैसे टीम चलेगी। नए हेड कोच के बाद हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर आकिब जावेद साहब आए हैं, फिर आकिब जावेद साहब को लेकर ज़रा बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के शानदार फास्ट बॉलर। अब्बास भाई, आपने देखा अभी सिलेक्शन हुई टीम की, कमोबेश पुराने लड़कों ने ही खेला ज़्यादा, और कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा कि कोई बहुत नए लड़का, मां सिवाय हसन नवाज अभी अभी आया है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया है। साइम अयूब भी पहले से खेल रहा है, हारिस भी पहले से खेल रहा है। हसन की परफॉर्मेंस एक डिफरेंट नंबर पे बड़ी अच्छी आई, और पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर को या तो इसका क्रेडिट जाता है, या फिर कोयटा ग्लैडिएटर ने मजबूर करके उसको पांचवें पे चौथे पे खिला दिया, क्योंकि वो सऊद ने ओपन करनी थी तो वो वहां पर निखर के सामने आ गया। मैं और आप कितनी बार इस नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चौथा पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप देखें बतौर क्रिकेटर या बतौर कप्तान भी आपके जहन में कभी कुछ चीज़ आए, हसन नवाज ने जहां परफॉर्म किया है, आप समझते हैं यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक ऐसे ही बैटर की थी, ये ब्लेसिंग हो गई है हसन नवाज का चौथा पांचवा खेलना पीएसएल में। देखिए इस्लाम भी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत थी क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा जो है ना वो इसमें हमने कमी फ़ील की। हमने हमने वर्ल्ड कप में की, हमने चैंपियन ट्रॉफ़ी में की, एक फिनिशर आना चाहिए जो कि मिडल ऑर्डर ऐसी एक जगह है जहाँ पे एक टीम को लेके चलना होता है, जहाँ अगर अर्ली विकेट्स आपकी गिर जाएँ और उसके बाद मैच फिनिश भी करना होता है। तो एक बड़ा अच्छा बच्चा मिला है और अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है ना लंबे टाइम के लिए वो पाकिस्तान के लिए खेले और इसी तरह परफॉर्म करता रहे, पाकिस्तान टीम को जितवाता रहे। अच्छा, शाहीन और हारिस क्या समझ रहे हैं सर, और नसीम शाह। मैं नसीम शाह को बड़ा अच्छा, मुझे पसंद भी हैं, बड़ा रेट भी करता हूँ, आप भी इन सारों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, खेलते भी हैं। सर नसीम को लेके पहले बात करेंगे, फिर हारिस शाहीन। नसीम क्या इशू आ रहा है, कोई फिटनेस का मसला है या फिर ओवरबर्डन है, कोई फटीग है। बार बार वसीम अकरम कमेंट्री में, वकार यूनुस मैंने उन्हें कहते भी सुना। तो क्या वजह है सर, नसीम शाह आउट ऑफ कलर क्यों नजर आ रहे हैं, आपकी रीजन क्या है, कोई टेक्निकल रीजन अगर आप समझते हो। देखिए साउथ अफ्रीका में मेरे साथ था वो, तो आकब भी बात कर रहे थे, मैंने भी उसके साथ बात की कि वो थोड़ा-सा उसका अगला पाँव जो है ना थोड़ा-सा क्रॉस जाता है, तो थोड़ा-सा सीधा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसकी बैक पे उतना लोड नहीं आएगा। वही बात आ गई कि उसका बायोमैकेनिक ठीक हो जाएगा, जो कि मैंने उसको कोशिश की कि उसको बताने की, जैसे हम ट्रैवल कर रहे थे और वो डिस्कस भी करता है, वो सीखने वाला बच्चा है, बड़ा अच्छा टैलेंटेड है। मेरे ख्याल से जैसे कि हसन अली को थोड़ी-सी ब्रेक मिली है क्रिकेट से, तो उसने बड़ा हार्ड वर्क किया अपनी ट्रेनिंग में, अपनी स्ट्रेंथ पे। मेरा ख्याल से कि जो है ना थोड़ा-सा ऑफ होना चाहिए, जैसे पहले भी मैंने बोला कि 1 साल में बहुत ज़्यादा अब क्रिकेट हो गई है, दुनिया की लीग्स भी हैं, पाकिस्तान की भी क्रिकेट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, काफ़ी ज़्यादा मैचेज़ हो गए हैं। पीएसएल है, फिर दुनिया की लीग्स हैं, तो आई थिंक थोड़ा-सा क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए 2-3 महीने, और थोड़ा-सा माइंडसेट भी अपना फ्रेश होता है, चेंज होता है। और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी की तरफ नज़र आएँगी। वो ये नहीं है कि नसीम शाह है या हसन है या मैं हूँ, कोई भी क्रिकेटर है, तो मेरा ख़्याल है हर किसी को ज़रूरत होती है। ब्रेक लेनी चाहिए, और ब्रेक से ज़रा चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, बंदा अपने आप को रिवैम्प करता है। अब्बास भाई, हारिस रऊफ बड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं मुसलसल, क्या वजह होगी, कुछ टेक्निकली कोई खामी है जिसको ठीक करना है, या फिर हारिस रऊफ के लिए कुछ और मामला भी अब देखना है कि हारिस रऊफ मुसलसल बहुत एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जहां विकेट्स निकल रही थी, वहां भी 12 की औसत के साथ उन्होंने ओवर में स्कोर दे दिया। वजह क्या है हारिस की। अब देखिए अरसलान भाई, जैसी पिच हमारी लाहौर में बनी हुई थी, बहुत अच्छी बैटिंग के लिए पिचेज़ थी, और वो एक विकेट टेकर और मैच विनर बॉलर है, और जब बंदा आउट करने के लिए जाता है तो बिल्कुल रन्स भी पड़ते हैं आपको।
ठीक है, तो पिचेस बहुत आला थी, लेकिन आई थिंक क्या कहते हैं उसको, परफॉर्मेंस में कभी ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें। तो आई थिंक कि जैसे मैंने नसीम के लिए बोला, उसको भी चाहिए कि थोड़ा सा आप क्रिकेट से गैप लें और अपनी ट्रेनिंग वगैरह करें, आप जो है ना रीथिंक करें चीज़ों को, और फिर जो है ना दोबारा आएँ तो काफ़ी चीज़ें बेहतर होगी। उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बड़ा पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं। तो आई थिंक होपफुली कि वो आगे भी ये पाकिस्तान अच्छी, के ये लिए। आप बड़ा सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा गैप लें। थोड़ा सा बंदा गैप लेता है, थोड़ा सा फ्री होता है, अपने लिए टाइम निकालता है, चीज़ें सोचता है, बेहतरी लगती है उसको, तब समझ आता है हाँ यार ये थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ। शाहीन ऑन एंड ऑफ बाहर भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब मैंने उन्हें देखा बड़े अच्छे कलर में, PSL भी उन्होंने जितवा दी। शाहीन का फ्यूचर तीनों फॉर्मेट में देख रहे हैं अब्बास भाई, या फिर शाहीन हमें दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर्स आजकल ओवरबर्डन भी बहुत हो रहे हैं, उनके लोड मैनेजमेंट भी करनी है। अब बात वही आ गई है सलामी दोबारा से, कि मेरा ख्याल है कि शाहीन तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ पाकिस्तान के लिए। वही आ गई है बात कि थोड़ा सा 12 महीनों में प्लान करना पड़ेगा सबको, थोड़ा सा रेस्ट करें, दें अपनी बॉडी को, फैमिली के साथ टाइम गुजारें, थोड़ा सा चिल आउट करें, माइंड को फ्रेश करें, और फिर दोबारा से आएँ। तो वो पाकिस्तान के लिए मैच विनर रहा है, जैसे लाहौर कलंदर को भी उसने जितवाया, पाकिस्तान टीम को भी मैचेस जितवाए, 100 प्लस उसकी विकेटें हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। तो वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, और पाकिस्तान के लिए और अरसे के लिए जो है ना पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। अब करेंगे सर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा गुफ्तगू किए जाने वाले प्लेयर बाबर रिजवान पे थोड़ी सी बात। बाबर के साथ आपने खेली भी क्रिकेट, खेलते भी हैं, बतौर कप्तान भी आपने उसे देखा। इस वक्त बाबर जिस फेज़ में है, या हम ऑन एंड ऑफ देख रहे हैं कि बाबर जैसा प्लेयर भी अब टीम से बाहर हो रहा है। और आकिब जावेद आए थे तो मुझे था कि बाबर की शायद गेम में भी निखार आए, बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसा दिखा नहीं, लेकिन बाबर चले। बाबर को लेके क्या फ्यूचर देख रहे हैं बाबर का प्रेजेंटली? क्यों एक ख़ास माइंडसेट में वो फंस गए हैं जिसमें वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा प्लेयर है। आप उसको कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, वो इस एरा का बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान टीम का, और अ, बहुत-बहुत हमारे पास बड़े-बड़े स्टार्स आए हैं, लेकिन उसकी जो अचीवमेंट्स हैं एज़ ए बैटर, वो बहुत बड़ी हैं। और उसने देखिए, कभी-कभी क्या होता है, एज़ ए प्लेयर जो है ना, एज़ ए बॉलर या बैटर, आपकी जो परफ़ॉर्मेंसेज़ होती हैं ना, वो इतनी हाई आप उसका लेवल सेट कर देते हैं कि जब वो थोड़ी बहुत परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं, या हम्म। कुछ मैचेज़ में हो रही हैं, कुछ मैचेज़ में नहीं हो रही, तो आपको वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हर मैच में पास में कर चुका है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे ख़्याल से कि वो जैसे कि 1-2 सीरीज़ में उनको रेस्ट दिया है और उन्होंने अपना काम किया होगा। मैं कुछ दिन पहले मैं गया था एनसीए, मेरी मुलाकात भी हुई। सारे लड़के आए हुए थे, व्हाइट बॉल वाले, मीटिंग्स भी थी, अपनी प्रैक्टिस वग़ैरह भी कर रहे थे, सारा कुछ। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहा है बाबर, और मेरे जो जिस ट्रेनर के साथ मैं करता हूँ, उसी के साथ वो काम भी कर रहा है। तो ही इज़ अ हार्ड वर्कर, ही इज़ द बेस्ट बैटर इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो थोड़ा-सा टाइम हमें देना अच्छा चाहिए अब्बास भाई, उसको। आप समझते हैं किसी माइंड फ्रेम में भी होता है ना प्लेयर, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातचीत हो जाती है, इतनी ज़्यादा, या तो बिल्कुल हाइप दे देते हैं या बहुत तनकीद शुरू कर देते हैं। तो इसका असर भी प्लेयर के जहन पे पड़ता होगा, परफॉर्मेंस पर भी पड़ता होगा। थोड़ा सा उसको भी मौका दें, उसको सपोर्ट चाहिए मेरा ख्याल है इस टाइम। बिल्कुल, हम जो है ना एक ही थोड़े टाइम में बादशाह बना देते हैं, थोड़े टाइम में हम बिल्कुल ऐसे गिराते हैं कि जो है ना हम पता नहीं राफ़ेल त्यारे की तरह गिर गए हैं। ये जो है ना, हमसे क्या गलती हो गई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना वही हमारे अपने ही प्लेयर्स हैं, हाँ, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बहुत जितवाया हुआ है, उनको बैक की ज़रूरत होती है। आप देखिए, जब बंदा परफ़ॉर्म कर रहा होता है, तो अब किसी की ज़रूरत नहीं होती। आप बिल्कुल हवाओं में होते हैं, बेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ सबकी तरफ से सब अच्छा है। आपको सपोर्ट की उस टाइम पे ज़रूरत होती है, जब आपसे अच्छा नहीं हो रहा, तो भाई वही बाबर, वही रिज़वान, वही शाहीन, वही नसीम, वही हारिस, जिसने मैचेज़ जितवाए हुए हैं आपको, वो वही हैं। परफ़ॉर्मेंसेज़ ऊपर-नीचे होती हैं, निगल्स होते हैं, हल्की-फुल्की इंजरियाँ होती हैं। बैठ के कम्युनिकेशन करके तरीके से बात की जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको जो है ना रिलैक्स किया जाए, और वही पाकिस्तान के लिए दोबारा वो जो है ना सर्व करेंगे, और पाकिस्तान को जितवाएँगे इंशाल्लाह। रिजवान का आपने जिक्र किया, क्या रिजवान के लिए भी फ्यूचर मौजूद है? हमारे पास तीनों फॉर्मेट का, बाबर के लिए भी मौजूद है,
तीनों फॉर्मेट का आगे फ्यूचर क्या है? नए हेड कोच को भी इनके साथ बड़ी उम्मीदें, अभी इनसे मुलाकातें भी हो रही हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं माइक हैसन। फिर मैं ज़रा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे आकिब जावेद होंगे तो क्या फ़र्क आ जाएगा, मैं इन चीज़ों पर भी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले रिजवान सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं रिजवान का? देखिए, मुझे यही पता चला जब मैं एनसीए गया, तो मुझे ये पता चला लड़कों से कि मैंने यही बोला कि बांग्लादेश सीरीज़ ख़त्म हो गई है यार, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी कि जो नए कोचेज़ आए हैं उन्होंने बुलाया, उनके साथ मीटिंग चल रही है, वो पूछ रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे आपने करना क्या है, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। लेकिन सबसे जो मेन बात है कि अल्लाह करे जो भी कोचिंग स्टाफ आया है, जो आए वो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रुके, कम से कम 3 से 5 साल, और यही टीम आपको बेहतर जो है ना परफ़ॉर्म करते नज़र आएगी। किसी का भी दिल नहीं करता कि कोई भी काम अपना ख़राब करे। सही लेकिन बात है। ज़ाहिर-सी बात है, आज आप इस टीवी चैनल के साथ हैं, क 6 महीने बाद कोई आ जाएगा, फिर 6 महीने के बाद कोई आ जाएगा, तो फिर वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करेगा। तो आई थिंक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और जो और बाकी जो मैं जब गया था तो एक अच्छी खबर ये मिली कि उन्होंने लड़कों को बुलाया है, बैठ के डिस्कस हो रही हैं चीज़ें, तो बेहतरी की तरफ जाएँगी। और बिल्कुल वो हमारे सारे प्लेयर्स जो है ना, ये बाबर, रिज़वान तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, और जैसे उन्होंने बेस्ट किया हुआ है परफ़ॉर्म, वैसे ही जो है ना परफ़ॉर्मेंस वो देंगे इंशाल्लाह। सर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद जब यहाँ आए तो काम किया, नहीं हो पाया, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए, कैसे एक्सपेक्टेशन करते हैं फिर नए लड़कों को ढूंढ के लाना? 40 का पूल बना रहे हैं, कह रहे हैं जी शाहीन और पाकिस्तान ए के लड़कों को लेके अंडर 19 इनका 40 का पूल बनाएंगे, वो बेंच स्ट्रेंथ होगी नेशनल टीम के लिए, ये कितना अच्छा फार्मूला होगा? फिर सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ को मौका नहीं मिल पा रहा, उनके लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? बड़े शानदार वो बॉलर्स हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी मौका नहीं मिला, अभी पीएसएल में भी नहीं मिल पाया। देखिए, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जॉब होती है ऐसे बंदे की, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। आके भाई इनसे पहले मुदस्सर नज़र थे, वो जब भी आते थे नेशनल एकेडमी में रौनकें लगती थी, कैंप्स लगते थे। बात वही आ जाती है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि खुद टाइम निकालना चाहिए 12 महीने में 2-3 महीने, तो वो आई थिंक नेशनल एकेडमी में निकलते थे। गर्मियों में वो 2-3 महीने का कैंप लगता था, उसी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसी में जो कमियां पेशियां होती थी वो पूरी होती थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है। आई थिंक कि जैसे आकिब भाई ने लाहौर कलंदर के साथ काम किया हुआ है और वो लड़के ढूँढे हैं, टीम को जितवाया, पहले हारते रहे फिर जितवाया, और उसके बाद ये क्रेडिट उनको भी जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे पता भी चला है कि आकिब भाई ये जो है ना प्लान्स कर रहे हैं, टीमें बन रही हैं। होपफुली सून आपको खबर मिलेगी कि इसी साल में कुछ जो पाकिस्तान ए के शाहीन के टूर्स हैं वो आई थिंक के आउट ऑफ कंट्रीज़ के टूर्स होंगे, गुड। इंग्लैंड के टूर होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ के टूर होंगे। तो जैसा कि जो जिन लड़कों को पाकिस्तान टीम में मौका नहीं मिला, उनको मौका मिलेगा और वो मैच्योर होते जाएँगे, अपनी जो स्किल्स हैं उसको शाइन करते जाएँगे। ठीक है, और अब्बास वो भाई को जो है, मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में नए लड़कों के लिए? मैसेज यही है अरसान भाई कि बिल्कुल डिसिप्लिन रहें। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो हार्ड वर्क है। दूसरी पॉलिटिक्स इधर-उधर ये ना हो, वो ना हो, वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है वो बिल्कुल उसको साइड पे रख दें। जो आपके हाथ में है हार्ड वर्क है, अपने आप पे बिलीव रखें। आप कुछ हो तो इसी वजह से क्रिकेट खेल रहे हो। मेहनत करते रहें, बेहतरीन। बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर सिला देंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास, पाकिस्तान के शानदार फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबको भी ईद का तीसरा दिन मुबारक हो, अब्बास भाई को भी मुबारक हो। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।